यीशु मसीह के सर्वसामर्थी नाम में आप सभी श्रोताओं को अनुग्रह शांति बहुतायत के साथ मिलती रहे। मेरे प्रियो, आज की शाम में परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जय के उत्सव में हमें लिए फिरा। मेरे प्रियो, आज की शाम हम सुनने पा रहे मेरे प्रियो कि परमेश्वर क्यों आज तक हम लोग को संभाल के रखा है और प्रभु ने क्यों इस प्रकार की बातों में हर प्रकार की परिस्थिति में रहने के बावजूद भी परमेश्वर संभाले। प्रियो, विश्वास में दुख उठाना क्या जरूरी है? क्या केवल हम विश्वास ही करना जानते हैं या उसके लिए दुख भी उठाना है? हालेलुया। मेरे पे आइए, कई बार विश्वासी एक सोचता है कि अगर मैं विश्वास कर लेता हूं तो प्रभु में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। मेरा विश्वास करने के कारण मैं बीमार नहीं रहूंगा, मैं इस प्रकार से ट्रबल में नहीं रहूंगा, समस्याओं में नहीं रहूंगा, दुखों में नहीं रहूंगा, कई प्रकार की व्याधियों में नहीं रहूंगा। इस प्रकार की घटनाएं लोग समझते हैं। हालेलुया। लेकिन आज के समय आइए, प्रभु को धन्यवाद कीजिए कि विश्वास के साथ हम दुख उठाना भी जरूरी है। फिलिप्पियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 29, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज के शाम परमेश्वर का निम्न वचन अद्भुत तरीके से आपसे और हमसे बातचीत कर रहे हैं और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं मेरे प्रियो कि आज हम सीखें कि केवल हमें मसीह पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए परंतु मसीह के लिए दुख भी उठाना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की शाम परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूं। विश्वास का मतलब ये नहीं होता है कि केवल परमेश्वर पर विश्वास करना और उसकी आशीषों को लेना। कई बार सुनिएगा ध्यान के साथ, आशीषों को पाने के लिए भी दुख भी उठाना बहुत जरूरी होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर की मैं धन्यवाद करता हूं। सुनिएगा ध्यान के साथ, दुख उठाना क्यों जरूरी है। मेरे प्रियो, आपको याद है प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर इस प्रकार से चढ़ने वाले थे। प्रभु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और उसे क्रूस पर चढ़ा दे, उसे मार डाले। हालेलुया। अवश्य है, लिखा है कि यह अवश्य था कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और उसे मार डाला जाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर का धन्यवाद कर तो सुनिएगा ध्यान के साथ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बावजूद भी इस प्रकार से लिखा है कि वो यहां तक की आज्ञाकारी रहा कि हाँ, क्रूस की मृत्यु के दुख को सह लिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज हम क्या सोचते हैं कि केवल हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में बहुतायत के साथ आशीष होनी चाहिए। अगर मैं विश्वास करता हूं तो बहुतायत के साथ मेरे जीवन में आशीष केवल होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं तो मेरे जीवन में अभिषेक, मेरे जीवन में शांति, मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इस दुखों से अपने आप को इस प्रकार से अगर बचाना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी आशीष छिछली और आपकी आशीष हल्की है और आपकी आशीष में मेरे प्रियो कोई वृद्धि नहीं है, परंतु आशीषित मेरे प्रियो वही है जो दुख उठाकर भी विश्वास करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर प्रेरित पौलुस फिलिप्पियों की पत्री को यह संकेत दे रहा है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और किसी बात में विरोधियों का भय नहीं खाते हम, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का और परमेश्वर की ओर से है। मेरे पे ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि लिखा है, सुनिएगा ध्यान के साथ, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया। जब एक बार प्रभु यीशु मसीह ने उस बेबिचारिणी स्त्री को क्षमा कर दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जाओ, फिर से पाप मत करना। मेरे पे कई बार क्या होता है कि हम ये चाहते हैं कि अगर मैं विश्वास कर रहा हूं तो हमारे जीवन में सब कुछ आशीष 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 हो। तो मेरे प्रिय, इस आशीष की ओर बढ़ने का पहला प्रोसेस है प्रभु के लिए दुख उठाना। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये प्रेरित पौलुस स्वयं भी दुखों के पहाड़ को लेकर घूम रहा था। आपको मालूम है, परमेश्वर का वचन प्रेरितों उसका 9 के 16 में इस प्रकार से लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों को पौलुस सताने में हाथ डाला था, यहां तक कि आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर लिया था कि जो कोई इस पंथ में पाए उसे बांधकर घसीट कर मेरे पे बंदगी तक लाए। वो पौलुस, सुनिएगा ध्यान के साथ, पौलुस जब परमेश्वर के लोगों को सताने के लिए, इसी बात की आज्ञा पाने के लिए, सुनिएगा ध्यान के साथ, मेरे प्रियो दमिश्क जा रहा था। मेरे पे तभी परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु उनको दर्शन दिया। हालेलुया। मसीहियों को दुख देने के लिए मेरे प्रिय वो प्रोसेस में था और प्रभु धन्यवाद करता हूं, दुख देने के प्रोसेस में था। प्रभु यीशु मसीह उनको चुन लिए, बुला लिए, तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने एक चेले के द्वारा, मेरे प्रिय हन्ना के द्वारा, परमेश्वर इस प्रकार से
कह रहे हैं कि अब मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। मेरे पे प्रेरित पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये निशानी दिए बताएं कि विश्वास करना केवल आशीष को नहीं लाता है, विश्वास करने के बाद भी मेरे प्रियो कई प्रकार के दुख होता है। मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, प्रभु का वचन कहता है कि बहुतों ने गवाही के कारण, मसीह पर विश्वास के कारण मेरे पे आरे से चीरे गए। मेरे पे प्रभु का वचन कहता है, आज की शाम सुनिएगा ध्यान के साथ, हम केवल विश्वास करना ना सोचे, परंतु लिखा है परमेश्वर का वचन इब्रानियों 12:7 में इस प्रकार से लिखा है, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं हो पर बेविचार की संतान हो। मेरे प्रिय, आज की शाम पद 10 में इस प्रकार से लिखा है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो तो तुम्हारे लाभ के लिए करता है, हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं होती, पर सुख ही की बात दिखाई पड़ती है, तो अभी जो उसको सहते सहते पक्के हो जाते हैं। लिखा है कि बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का फल मिलता है, धर्म का फल मिलता है। हालेलुया। मेरे पे विश्वास के साथ दुख उठाने वाले को धर्म का फल मिलता है। मेरे प्रियो, बहुत से सुनिएगा ध्यान के साथ, प्रेरित पौलुस को 3 बार 39 कोड़े मार खाया। मेरे प्रियो, लिखा है कि मारा मारा फिरा, जब तक किसी पीड़ाई सहता रहा, क्लेश सहता रहा, उपद्रव सहता रहा, अकाल सहता रहा, नंगाई या जोखिम या तलवार की धार से परमेश्वर उसको बचाता रहा। प्रभु ने साफ साफ कहा था उसको कि अब मैं बताऊंगा कि मेरे नाम के कारण इसको कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे। आज मेरे प्रिय परमेश्वर का सेवक सुनिएगा ध्यान के साथ, कई प्रकार के मारा मारा फिरते हैं, ठंडा में, उघाड़े में, जाड़े में, बरसात में, कई प्रकार के परिस्थितियों में रहते हैं। ये केवल इसलिए है कि विश्वास के साथ दुख उठाना भी उन्होंने सीखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, विश्वास के कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान के साथ, विश्वास करने वाले और दुख के भागीदारी लोगों को प्रभु का वचन में लिखा है, जितने लोग विश्वास करते थे और दुख के भागी हुए हैं, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11:36 से कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने में, कोड़े खाने में, बांधे जाने में, कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथरवार किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में, क्लेश में, दुख भोगते हुए, भेड़ों और बकरियों की खालों ओढ़े हुए, इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज विश्वास ही केवल न करना सीखें, परंतु विश्वास के साथ दुख भी उठाना सीखें। मेरे प्रिय, विश्वास ही केवल करना मत सीखें, परंतु विश्वास के कारण मेरे प्रियो अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये केवल हमारे कर्मों के द्वारा नहीं है, परंतु परमेश्वर की अनुग्रह से है। मेरे प्रिय, आज की शाम अपने मनों को तैयार करें। मेरे प्रिय, हम केवल विश्वास न करें, परंतु आइए उस प्रतिज्ञा के भागी हो जाएं, जो मेरे प्रिय दुख उठाने के बाद सहते सहते लिखा है, जो पक्के हो गए हैं। लिखा है कि बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का फल मिलेगा। मेरे प्रियो, में लिखा इस प्रकार से, मूसा भी सुनिएगा ध्यान के साथ विश्वास परमेश्वर पर करता था, लेकिन सुनिएगा ध्यान के साथ, मूसा के विषय में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उसको उत्तम लगता। मेरे प्रियो, और आज मेरे पे सुनिएगा ध्यान के साथ, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उनकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ दुख उठाने वाले को वो आंखें फल पाने की ओर लगी थी। मेरे प्रिय, आज की शाम सुनिएगा ध्यान के साथ, आपकी आंखें कहां लगी हैं? क्या आपकी आंखें केवल चंगाई पाने की ओर लगी हैं? आपकी आंखें मेरे प्रिय, क्या आपकी परमेश्वर से केवल उद्धार पाने की लगी हुई है? मेरे प्रिय, आपकी आंखें कहां लगी हैं कि केवल परमेश्वर आपके घर को ठीक ठाक करे, केवल आपके शरीर के दर्द को ठीक करे? मेरे प्रिय, केवल आपके शरीर को चंगा करे, केवल आपकी ओर से इस प्रकार से मेरे प्रिय परमेश्वर आपको चंगा करता फिरे, केवल आपको छुटकारा देता फिरे। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि हमारी आशा, लिखा है मसीह में, अगर हमारी आशा केवल इसी जीवन भर है, तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। मैं आपसे ये अपील ही नहीं करूंगा, परंतु आज मसीह में परमेश्वर के वचन से परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहे हैं, परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहे हैं, न केवल तुम उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। केवल आपको विश्वास ही नहीं करना है,
परंतु आइए, जितने ऑनलाइन श्रोता इस समय सुन पा रहे हैं, अपने अपने जगह से सुन पा रहे हैं, इस समय ध्वनि की आवाज परमेश्वर की वचन की सुनिएगा ध्यान के साथ, इस ध्वनि के बीच में आप तक पहुंच रही है। इसमें परमेश्वर की मधुर आवाज भी आप सुन पाएंगे अपने अपने घरों में। मेरे पे जबकि आप बैठे हैं, परमेश्वर का सामर्थी आवाज, परमेश्वर का सामर्थी वचन, परमेश्वर का सामर्थी सुन जबकि आपके सामने है। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, केवल उस पर विश्वास ही मत करो बेटा, परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। और लिखा है, और तुम्हें वैसे ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है। प्रेरित पौलुस इस प्रकार से कहता है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। मेरे प्रिय हमारा पिता कलवरी के क्रूस तक लिखा है कि आज्ञाकारी रहा। हाँ, वो क्रूस तक आज्ञाकारी रहा, और हाँ, क्रूस तक आज्ञाकारी रहा, यहां तक कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, मेरे पे गले लगा लिया। ईश्वर का बेटा होने के बावजूद भी कलवरी को गले लगा लिया। प्रेरित पौलुस सुनिएगा ध्यान के साथ, परमेश्वर का चुना हुआ अभिषेक दास था, मेरे प्रिय, फिर भी मारा फिरा, बंदगी में कैद हुआ, कोड़े मारे गए। सुनिएगा ध्यान के साथ, उसके हाथ पांव मेरे प्रिय कांट में ठोक दिए गए, यहां तक कि जेल में बंद कर दिया गया। जेल खाने में भी मेरे प्रिय वो परमेश्वर की आराधना करते थे। आज की शाम आइएगा, क्या हम केवल आशीषों को ही चाहते हैं? प्रभु मुझे ये दे दीजिए, प्रभु मुझे केवल ये दे दीजिए। लेकिन अगर हमारे जीवन में विश्वास की परख जब होती है, हम निराश हो जाते हैं। मेरे प्रिय आइए, विश्वास में खरा निकले तो आपको जीवन का मुकुट मिलेगा। लिखा है परमेश्वर के वचन में, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं होती है, परसों की ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी लिखा है कि जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बाद में उन्हें चैन के साथ। मेरे प्रिय, आज हमारा क्रिस्ट इसलिए यूं ही नहीं चले गए, परंतु दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाण देकर, लिखा है प्रभु का वचन, वो उठाए गए। आज की शाम सुनिएगा ध्यान के साथ, आज से केवल सीख ले कि केवल हम विश्वास नहीं करेंगे, परंतु हम परमेश्वर की जीवित और पवित्र नाम को महिमा भी देंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर और पवित्र वचन के लिए। आपका वचन सामर्थी और अद्भुत है प्रभु। आज की शाम परमेश्वर, आपने ये सिखाया कि केवल विश्वास ही नहीं करना है बेटा। आपने प्रेरित पौलुस को भी सिखाया और कहा, अब मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। हाँ मेरे परमेश्वर, आज बहुत से लोग तेरे सेवक मारा फिर रहे, लोगों का ताना, लोगों का बाना, कई प्रकार की परिस्थितियां, डर का, घबराहट का, कई प्रकार की चिंताएं उनके जीवन में परमेश्वर प्रभु आती है, जाती है, और परमेश्वर वे लोग रहते हैं। लेकिन आज की शाम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, आपके वचन के अनुसार जो उनको सहते सहते पक्के हो गए हैं और हो रहे हैं, उन्हें बाद में चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलेगा। जीवन का मुकुट परमेश्वर उनके लिए तैयार करके रखा है। पौलुस भी जब तक किसी पीड़ाएं सहता रहा, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, दूसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते आज की शाम होने दे कि हम भी परमेश्वर जो उसको सहते सहते इस दौड़ में है, वे पक्के हो जाएंगे और प्रभु के अनुग्रह से भरपूर हो जाएंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, उन पर दया करें। जितने ऑनलाइन श्रोताएं हैं, जितने इस तरह सुन पा रहे हैं, हाँ मेरे परमेश्वर, आज की शाम प्रभु आपकी सामर्थ, मेरे प्रेमी परमेश्वर, विश्वास के साथ प्रभु दुखों की अग्नि में भी परमेश्वर प्रभु दुख रूपी अग्नि इसलिए है कि हम परखे जाएं और हमारा विश्वास खरा निकल जाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज की शाम होने दे कि परमेश्वर, आज की शाम होने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। हम परमेश्वर की बिना आप तक सिद्धता तक नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर सहायता करें, अगुवाई करें। परमेश्वर पिता, आज की शाम प्रार्थना करते विश्वास के द्वारा, विश्वास की नजर, विश्वास की बोली, विश्वास की भाषा के साथ साथ हमें दुख उठाना भी परमेश्वर सिखा दीजिए। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। और मैं इस प्रकार से कहूंगा, इस आराधना के अंत में है मेरे प्रियो, और कहेंगे मेरे साथ, गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, गर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आज ही के दिन वादा करे, विश्वास के साथ अगर दुख भी आता है,
मैं लौटूंगा नहीं, मैं नहीं लौटूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है, सुनिएगा, जो कोई हल पर हाथ रख के पीछे देखता है वो प्रभु के योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं, आज की शाम अद्भुत तरीके से प्रभु अपने लोगों को आशीष देने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते जितने ऑनलाइन श्रोताएं हैं आशीष दे। प्रार्थना करते इस परिवार पर भी आपकी अद्भुत आशीष उतरने पाए, आपका सामर्थ्य से हम सब भर जाएं। एक अद्भुत विश्वास की उपज आज के दिन से पैदा हो, उसके साथ परमेश्वर की गहरी आशीष हमारे जीवन में परमेश्वर उत्पन्न होंगे। धर्म का प्रतिफल की ओर हम बढ़ेंगे, धार्मिकता के प्रतिफल की ओर बढ़ेंगे। हम आपको धन्यवाद करते हैं, आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, इस शाम के सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी अद्भुत आशीषों के लिए। ये वचन का एक एक परमेश्वर वर्ड हर एक व्यक्ति को छूने पाए, एक एक घर को छूने पाए, एक एक परिवार को छूने पाए। अब मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय तमाम बीमार श्रोताओं के ऊपर सब प्रकार का कैंसर, इसी समय प्रार्थना करता हूँ सारे परमेश्वर दुष्ट आत्माएं, हाहाकार मचाने वाली, अड्डा मचाने वाली और सब प्रकार के तंग करने वाली बार बार रोगे, इसमें प्रार्थना करता हूँ टीबी, इसमें प्रार्थना करता हूँ कैंसर, इसमें प्रार्थना करता हूँ सब प्रकार के चर्म रोग, इसमें प्रार्थना करता हूँ नसों का रोग, इसमें प्रार्थना करता हूँ हड्डियों का रोग। इसी समय यीशु मसीह नासरत के जीवित नाम में बदहजमी, गैस और कब्ज, आइसिडिटीज को यीशु के नाम में बाहर निकलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपकी सामर्थ इसी समय उनके कमरे में बहने लगे, इसी समय परमेश्वर की आहट उपस्थिति इनके जीवन में बाण की तरह उतरने पाए और ये अद्भुत तरीके से आपकी सामर्थ्य से भरपूर होकर अन्य भाषा में भविष्यवाणी करने लगे। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आज की शाम मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, एक अद्भुत चंगाई के लिए धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। निर्बल कहे मैं बलवान, निर्धन कहे मैं धन्यवान, क्योंकि उसने दिया ये दान। धन्यवाद। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए खुदावन धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं बड़े विश्वास और आशा के साथ कि आज की शाम की सारी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के अद्भुत वचन के द्वारा आपने उत्तर को भी दिए, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना को आज की शाम अपने जीवित उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य जीवित नाम में मांग लेते हैं और पा लेते हैं। आमीन और फिर से आमीन।